Assalamu alaikum. Today I discuss the topic Yukawa meson theory. In this theory tells about fundamental force of nature. What is the fundamental force of nature and what concept of nuclear force, and this theory also called exchange particle theory because concept of change particle discuss and what are meson and what are type of meson. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ये हमारे पास होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या बिटवीन टू, हम समझ लें कि बिटवीन टू मैसेज या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान, उनके जो मैसेज होते हैं उनके दरमियान ये हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ लें कि हम ज़मीन पे मूव कर रहे हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास ज़मीन है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है, और ये हमारे इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो सन है वो एक प्लैनेट है, और जो हमारे पास अर्थ है और यानी दूसरे अदर हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड यानी कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सन है ना, ये हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास ये एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनके दरमियान जो हमारे पास कर रहे होते हैं इनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। समझ लगी? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है, बिटवीन टू मैसेस के दरमियान ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंट फोर्स। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास क्या होती है? बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है? बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स के। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो पॉजिटिवली लाइटली चार्ज लॉरेंट पार्टिकल्स हैं होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास लाइकली चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं और अनलाइकली चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास लाइकली चार्ज पार्टिकल होंगे तो वहाँ पर हमारे पास रिपल्शन की फोर्स होगी। अगर अनलाइक चार्ज पार्टिकल होंगे तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ये हमारे पास एक फील्ड के अंदर होती है, जो फीड होता है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर हम स्ट्रेंथ देखना चाहें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी? वो हमें फील्ड की वजह से पता चलता है। यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा जो हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अगर हम इससे दूर चले जाएं तो वहाँ पे हम वीक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई भी एटम ले लें, उसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास शेल्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इस पे जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा तो वहाँ पे ज़्यादा जो न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्ट करिए, बजाय इसके अगर दूर होगा तो वो वीक होगी। यही बात
यहाँ पे है कि अगर फीड जब फीड के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही होती है, और अगर हम जो हमारे पास हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ये हमारे पास बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहती है। यही एग्जांपल ये थी जो मैंने आपको बताई, यहीं पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कह लें कि एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी कि अगर हम जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी उनको सेपरेट कर दें, तो वहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। और अगर इसी तरह अगर वो क्लोज हों तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी तरह हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। ये हमारे पास होती है पोल्स, यानी कि जो मैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नेट ले लें, उसके पोल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स, उनके दरमियान जो भी हमारे पास फोर्स होगी उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि जो हमारे पास पीसेस ऑफ आयरन हो, यानी कि ये हमारे पास प्लेट होगी, इसमें पीसेस ऑफ आयरन है और ये मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेट को पीसेस ऑफ आयरन के जो हमारे पास लेके आएंगे तो वो अपनी तरफ जो मैग्नेटिक होता है उसे अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे हम दूर चले जा उसे मैग्नेट को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो इसी तरह ये हमारे पास हमने कंसेप्ट समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स होती है वो हमारे पास बिटवीन चार्ज पार्टिकल के दरमियान होती है। जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या बिटवीन टू मैसेस के दरमियान होती है। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट न्यूक्लियर फोर्स का समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस समझ लें, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करे रखती है, यानी इकट्ठे किए रखती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है उसकी एक टाइप है, यानी कि उसकी हमारे पास उनमें से एक है न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज़ द फोर्स that binds the proton and neutron in the nucleus together। मैंने बताया कि जी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बाइंड किए रखती है, यानी कि उनको जोड़े रखती है। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, उसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो हमारे पास हम बात करेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी वजह से जो हमारे पास रिपल्शन की फोर्स होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहता है। वहाँ पे जो हमारे पास एक फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड किए रखती है, जोड़े रखती है। जो प्रोटॉन की वजह से जो रिपल्शन फोर्स होती है वो हमारे पास बहुत कम होती है। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
इस वजह से उनके दरमियान जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान है उसे एग्जिस्ट की होती है। अब हम बात करेंगे जो दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो प्रोटॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकती है, न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। हमने समझ लिया कि ये हमारे पास हीलियम का एटम है। हीलियम के एटम के अंदर जो हमारे पास टू प्रोटॉन्स होते हैं, टू न्यूट्रॉन्स होती हैं और प्रोटॉन की जो हमारे पास जितनी तादाद होगी उतने हमारे पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्रोटॉन का रिमूव भी कर दें तो फिर भी ये हमारे पास एटम जो हमारे पास होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि जो हमारे पास हीलियम है इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। ये स्टेबल जो जो हमारे पास हीलियम को अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। तो हम जो इनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टेबल ही होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर दें तो जो हमारे पास की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होती है, स्टेबल भी होती है। जिससे किसकी वजह से स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो भी एटम है वो स्टेबल रहता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें जो हमारे पास एटम है वो स्टेबल फॉर्म में रहे। अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो हमारे पास हमने अल्फ़ा डिके पढ़ा था, बीटा डिके, गामा डिके में। जब हम न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो डिके करता है प्रोटॉन में, तो हमारे पास क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है, पॉजिट्रिनो भी बनता है और ये नेगेटिव यानी कि बीटा माइनस डिके में होता है। और इस तरह जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो डिके करता है न्यूट्रॉन में, तो हमारे पास न्यूट्रिनो बनता है, पॉजिट्रिनो बनता है और हमारे पास क्या होता है, बीटा प्लस डिके बनता है। इसमें असेस हो रही होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की असेस हो रही होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और इधर हमारे पास प्रोटॉन के असेस हो रही होती है। तो ये जो असेस हो रही होती है इसकी वजह से जो हमारे पास जो एटम ऑफ स्टेबल की फॉर्म में नहीं रहता, इसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जब हमारे पास एटम जो भी है वो जो भी न्यूक्लियस है जो एटम वो स्टेबल फॉर्म में रहे उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगर वो स्टेबल फॉर्म में ना रहे यानी कि अल्फ़ा बीटा डिके में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास फोर्स होती हैं, न्यूक्लियर फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन से होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। जो हमारे पास आर द फोर्सेस द एक्ट बिटवीन 2 और मोर न्यूक्लियॉन्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन पे ये हमारे पास फोर्स एक्ट करती है। ये फोर्स क्या करती है, बाइंड किए रखती है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। द न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट 10 मिलियन टाइम्स stronger than the charge chemical bonding that hold atoms together in molecule। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रोंगर होती है केमिकल बॉन्डिंग से।
केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसे जोड़े रखती है, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग से भी 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। हम बात करते हैं जो हमारे पास मेन टॉपिक था युकावा, कि युकावा कौन था, इसने क्या डिस्कवर किया। अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जापानीज फिजिस्ट था जो ये पैदा हुआ 1907 में। 1935 में ये कावा ने हमारे पास एक नया पार्टिकल यानी कि डिस्कवर किया जिसे हम मेजोन कहते हैं। जो हमारे पास हम देखते हैं कि आज जापानी फिजिस्ट, ये एक जापानी फिजिस्ट था, वाज बोर्न 1907 में ये पैदा हुआ। इन 1935 कावा प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पार्टिकल। इसने हमें एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया जिसे हम मेजोन कहते हैं। जो हमारे पास मेजोन है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इंट्रैक्शन। ये हमारे पास मेजोन क्या बताता है, किसको एक्सप्लेन करता है, जो हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब इंट्रैक्शन करते हैं कि वो कैसी होती है, उसको ये बताता है। द प्रोटॉन हैड बीन डिस्कवर्ड इन 1919। ये हमारे पास 1919 में हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे और जो हमारे पास न्यूट्रॉन थे वो 1932 में एग्जिस्ट हुए थे। अब जो हमारे पास हम बात करेंगे कि ये कावा मेजोन थ्योरी क्या होती है और ये हमें क्या बताती है। ये जो हमारे पास होती है ये कावा मेजोन थ्योरी, द थ्योरी गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ द न्यूक्लियस एक्ट फोर्स टू नेबरिंग न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास थ्योरी है वो ये आइडिया देती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसे एक्ट करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान ये कैसे एक्ट करती है। जो हमारे पास इसकी वजह से जो हमारे पास पाई मेजोन की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का जो था वो हमें कंसेप्ट मिला था। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे पास बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के दरमियान जो हमारे पास एग्जिस्ट होती है। यही है कि फिर हमारे पास आ जाता है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड मेसोन कंटिन्यूसली। कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक्सचेंज कैसे करते हैं, यानी कि वो पार्टिकल को एक्सचेंज कैसे करते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं और उसमें जो हमारे पास एक्सचेंज का जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स है उसे हम कहते हैं मेसोन कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है कि मेसोन आर द पार्ट ऑफ एटॉमिक पार्टिकल विच में बी चार्ज। ये हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स होता है और ये हमारे पास चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इधर, यानी कि ये हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट है और ये हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है। इनके दरमियान हमने पार्टीशन लगाई है और इसको हमने बाउंड्री बना दिया। ये हमारे पास स्टूडेंट इसके पास नहीं जा सकता और ये वाले पास स्टूडेंट इसके पास नहीं जा सकता। तो ये जो हमारे पास ना ही ये हमारे पास बाउंड्रीज़ के बाहर जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक गेम खेल रही हैं, ये गेम का रूल्स ये है कि ये बाहर नहीं जा सकता, ना ये इसके पास जा सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास ये अगर हमारे पास कोई भी बॉल्स खेले, बैडमिंटन खेल रहे हैं
ये इसकी तरफ थ्रू करेगा बॉल्स, और ये भी इसकी तरफ बाद में थ्रू करेगा। हम इसी पे बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। जो बॉल्स हैं उसे हम कह लें कि ये मजोन्स है, पाई मजोन है। ये हमारे पास क्या है, पाई मजोन है। ये तो इसकी तरफ जो न्यूट्रॉन की तरफ इमिट कर रहा है, और जो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है कि ये इसको अपनी तरफ अब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह ये हमारे पास न्यूट्रॉन इसकी तरफ इमिट कर रहा है और प्रोटॉन इसे अब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके फिर जो हमारे पास मेसोन्स का जो हमारे पास कंसेप्ट आया था, ये हमारे पास एक्सचेंज कर रहे हैं पार्टिकल को, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो रहा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, किसकी वजह से, पाई मेसोन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ मेसोन्स क्या होती हैं। पाई नेगेटिव मेसोन, यानी कि ये चार्ज भी हो सकती हैं और अनचार्जड भी हो सकती हैं। पाई पॉजिटिव मेसोन और पाई नेगेटिव मेसोन, ये कहाँ पाई जो डिग्री मेसोन या पाई ज़ीरो मेसोन कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, पाई पॉजिटिव मेसोन कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, पाई नेगेटिव मेसोन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। मैंने ये बताया था कि अगर प्रोटॉन की या प्रोटॉन और ये वाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब इंटरेक्शन होती है तो क्या हमारे पास पाई कौन सी टाइप जो हमारे पास मेसोन की वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हो रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन की हो रही है, तो वो कहाँ पे मेसोन की जो हमारे पास टाइप है वो एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू नियर बोरिंग प्रोटॉन, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास दो प्रोटॉन के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है, इन दोनों की अट्रैक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास इट एग्जिस्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई डिग्री मेसोन बिटवीन द टू प्रोटॉन। इनके दो दरमियान जो हमारे पास टाइप आती है मेसोन की, वो आती है हमारे पास पाई डिग्री मेसोन की। जो प्रोटॉन फोर्स है, जो प्रोटॉन के दरमियान जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, उनकी वजह से जो हमारे पास पाई नेगेटिव मेसोन्स हैं वो एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। इसमें कौन सी मेसोन की टाइप एग्जिस्ट हो रही है। द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू नियर बाय न्यूट्रॉन, इट एग्जिस्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई डिग्री मेसोन बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स। इसमें भी जो हमारे पास जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, वो जो हमारे पास एक्ट कर रही है, तो हमारे पास पाई डिग्री मेसोन जो हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है। जो फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स की, यानी कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, तो हमारे पास कौन से टाइप ऑफ मेसोन्स वो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें टू वेव्स होते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई, यानी कि पाई पॉजिटिव मेसोन और पाई नेगेटिव मेसोन्स। जब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि मैंने बताया था ना कि दो स्टूडेंट्स हैं वो बॉल फेंक रहे होते हैं, यानी कि इसी तरह जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज हो रहा है, तो हमारे पास कौन सी हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स तो हमारे पास होती है, लेकिन कौन सी टाइप ऑफ मेसोन जो एग्जिस्ट होती है। तो ड्यू टू पहले आता था ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव मेसोन में क्या होता है। इन दिस केस प्रोटॉन इमिटेड पाई प्लस मेसोन एंड न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब पाई प्लस मेसोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियर फोर्स। यही है कि जो हमारे पास एक प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था,
जो हमारे पास क्या कर रहा है, प्रोटॉन है वो इमिट कर रहा है पाई मेसॉन को और न्यूट्रॉन इसे अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास एग्जिस्ट होगा वो टाइप न्यूक्लियर फोर्स की वजह से उसे कहते हैं पाई पॉजिटिव मेसॉन। पाई नेगेटिव मेसॉन में क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होता है, पाई मेसॉन को इमिट कर रहा है और प्रोटॉन उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, इसे हम कहते हैं पाई नेगेटिव। मसलन के प्रोटॉन जो है पाई मेसॉन को इमिट कर रहा है, न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहा है, ये पाई पॉजिटिव आ गया। अगर न्यूट्रॉन जो हमारे पास इमिट कर रहा है, प्रोटॉन उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उससे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हम कहेंगे कि वो नेगेटिव मेसॉन है, पाई नेगेटिव मेसॉन है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। जो मीडिएट पार्टिकल विच सिमिलर मैसेज वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एंड पाई मेसॉन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाई मेसॉन क्या होते हैं, आप बता सकते हैं कि ये एक्सचेंज पार्टिकल्स होती हैं। ये जो हमारे पास पार्टिकल्स को ये हमारे पास क्या करते हैं, एक्सचेंज करती है। इसी तरह ये देखो, अगर प्रोटॉन है वो जो हमारे पास पाई को मेसॉन को इमिट कर रहा है, तो दूसरा प्रोटॉन इसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर हमारे पास जो न्यूट्रॉन है पाई को हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इमिट कर रहा है, और प्रोटॉन उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो न्यूट्रॉन होगा। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन हमारे पास पाई मेसॉन को इमिट कर रहा है, तो दूसरा न्यूट्रॉन इसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये टाइप हमें क्या होगी, पाई नेगेटिव मेसॉन की। इसी तरह जो हमारे पास प्रोटॉन है वो पाई मेसॉन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, और न्यूट्रॉन है वो उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम कहते हैं पाई पॉजिटिव मेसॉन। इसी तरह हम इसे डायग्राम में भी शो कर लेते हैं। डायग्राम में अगर आपने शो करना है तो देखो, जो न्यूट्रॉन है वो ये हमारे पास पाई नेगेटिव को इमिट कर रहा है और दूसरा जो न्यूट्रॉन है उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। जो हमारे पास आगे हम बात करते हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन्स है वो पाई मेसॉन को इमिट कर रहा है और न्यूट्रॉन से अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन है उसे इमिट कर रहा है पाई को मेसॉन की, और जो हमारे पास प्रोटॉन है इसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन। इसी तरह अगर हम अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन इमिट कब होगा, जब पाई मेसॉन कन्वर्ट कर देगा इनटू अ प्रोटॉन। जब हमारे पास पाई नेगेटिव मेसॉन क्या होगा, जब हमारे पास न्यूक्लियस है इमिट करेगा पाई मेसॉन को और उससे जो हमारे पास प्रोटॉन अब्जॉर्ब करेगा, तो जो हमारे पास किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू अ प्रोटॉन को। जो मैंने बताया इसे आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और मैंने इधर भी लिखा हुआ है। ये वही कुछ है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसी तरह हम ये देखें, न्यूट्रॉन है ना, ये हमारे पास पाई जो मेसॉन को है वो इमिट कर रहा है, और जो हमारे पास प्रोटॉन है इसे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे पाई नेगेटिव मेसॉन कह देंगे। ये लिखा हुआ है कि द पाई इज अब्जॉर्ब बाय द प्रोटॉन विच कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन। जो पाई नेगेटिव अब्जॉर्ब कब होगा, जब प्रोटॉन कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन में। इसी तरह अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास
पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, पाई मेसॉन को इमिट करता है और न्यूट्रॉन इसे अब्जॉर्व कर लेता है। जो पाई पॉजिटिव अब्जॉर्व जो हमारे पास अब्जॉर्व कब होगा, जब हमारे पास प्रोटॉन कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन में। इसी तरह हम बात करते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल मेसॉन कॉल्ड पाई मेसॉन है। अगर आपसे पूछ ले कि पाई नेगेटिव मेसॉन क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि दो न्यूक्लियन या प्रोटॉन के दरमियान जो एक्सचेंज होता है फोर्स की वजह से, उसे हम कहते हैं पाई नेगेटिव मेसॉन। द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन, जो हमारे पास इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शंस होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, बिकॉज क्योंकि ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव मेसॉन्स और पाई नेगेटिव मेसॉन। ये किसकी वजह से होती हैं? पाई पॉजिटिव, जब हमारे पास एक्सचेंज होता है पाई पॉजिटिव मेसॉन का या पाई नेगेटिव मेसॉन का, तो हमारे पास जो इंट्रैक्शंस होती हैं, अट्रैक्शन होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास पाई पॉजिटिव मेसॉन्स मिलते हैं और पाई नेगेटिव मेसॉन्स मिलते हैं। ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स फर्स्ट पार्टिकल इमिट एंड सेकंड अब्जॉर्ब इट। मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये अगर इमिट कर रहा है जो मेसॉन को, तो दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है? अब्जॉर्व कर रहा है। यानी कि फर्स्ट अगर इमिट कर रहा है तो सेकंड अब्जॉर्व कर रहा है, अगर सेकंड इमिट कर रहा है तो फर्स्ट अब्जॉर्व कर रहा है। इस तरह ये हमारे पास एक्सचेंज होते हैं, मेसॉन का एक्सचेंज होते हैं पार्टिकल्स। दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, इससे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारे पास व्हाट इज़ द युकावा थ्योरी, इसके बारे में मैंने बताया। फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताया कि ये क्या क्या होती हैं, और इसकी मैंने जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं। इसके बाद मैंने ये कावा थ्योरी के बारे में बताया कि ये कावा मेसॉन थ्योरी क्या होती है। फिर मैंने इसके टाइप के बारे में बताया कि पाई नेगेटिव यानी कि पाई ज़ीरो मेसॉन क्या होती हैं, पाई पॉजिटिव मेसॉन, पाई नेगेटिव मेसॉन, और ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और पी यानी प्रोटॉन फोर्सेस के बारे में बताया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स के बारे में बताया कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान इंट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे कौन सी जो हमारे पास मेसॉन एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर बाद में मैंने बताया कि द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, और फिर ये हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास बताया कि जब हमारे पास दो प्रोटॉन हो, एक इमिट कर रहा तो दूसरा अब्जॉर्व कर रहा, तो हमारे पास पाई डिग्री मेसॉन होता है। और जो हमारे पास अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन मेसॉन को इमिट कर रहा हो और प्रोटॉन इसे अब्जॉर्व कर रहा है तो पाई नेगेटिव मेसॉन होता है। अगर हमारे पास इसी तरह प्रोटॉन इमिट कर रहा हो अब पाई मेसॉन को और न्यूट्रॉन इसे अब्जॉर्व कर रहा हो तो हमारे पास पाई पॉजिटिव मेसॉन्स होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये कावा मेसॉन थ्योरी एंड फोर फंडामेंटल फोर्सेस।